त्वमेव चातकाधारो सीतिकेशाञ्च गोचरः किमम्भोदरवास्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। सुंदर श्लोक है यह। अपने एक संघ के कार्य में भी इसका बड़ा उपयोग होगा, ऐसा श्लोक है। राजा के लिए बोला है वैसे। वो कहते हैं, हे अम्भोद वर। अम्भोद मतलब होता है, अम्भ मतलब पानी, अम्बोध मतलब है पानी देने वाला, मतलब बादल। और उसका वर श्रेष्ठ, मतलब नभ श्रेष्ठ, नभ श्रेष्ठ बादल श्रेष्ठ, ऐसा है अम्भोदवर। वो कहता है अम्भोदवर, त्वम एव चातकाधारः असि, तुम ही चातकों के आधार हो। ये आपको इति केशाम न गोचरः, ये किसको पता नहीं है। गोचरः मतलब किसको दिखता नहीं है। अभी चातक कौन होता है, तो पता होगा, चातक नाम का एक पक्षी है। वह केवल ऐसा कहते हैं कि मृग नक्षत्र में आए हुए जो पानी है बारिश का, वही डायरेक्ट स्वीकार करता है। वो चातक कभी पानी तालाब से, कहीं से, नदी से नहीं पीता है। और वो पानी आएगा बाहर से, इसलिए अपनी चोंच को खोल कर बैठता है कि वो पानी पिए। उस राम चातक जी, का श्लोक वो, नंबर कौन सा है? सॉरी। ये 40 50 50। 50। 50। हाँ 50। ठीक है ना, ये श्लोक हमारा वही श्लोक चल रहा है ना। जी। हाँ, केशाम न गोचरः, ये किसको पता नहीं है। फिर वो कहता है कि अस्माकं कार्पण्योक्तिम किम प्रतीक्षसे। हमारी, कार्पण्य का मतलब होता है कृपणता, दया भावना। जैसे भिखारी मांगता है वह, दीनता की बात, उसके बारे में क्यों आप सोचते रहते हो, क्यों आप उसकी राह देखते हो। प्रतीक्षा से मतलब क्यों राह देखते हो। वो कहता है कि अगर आपको पता है कि तुम ही चातक के आधार हो, तो चातक को पानी देना ये आपका काम ही है। फिर आप बार बार क्यों हमें आपके लिए मांगने के लिए कह रहे हो। आपको तो बिना मांगे हुए ही देना चाहिए। मतलब जिसकी जो अपेक्षा रहती है, उस अपेक्षा की पूर्ति वो मन में जानकर ही देना चाहिए, ये उसमें भाव है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम पता रहता है कि मैं मेरे ऊपर सब डिपेंडेंट है, लेकिन जब तक कोई मुझे मांगेगा नहीं तब तक मैं क्यों दूं। यह जो भाव है उसके बारे में यह श्लोक है, कि बार बार आपके सामने मुझे हाथ क्यों फैलाना पड़ता है, दीनता की वाणी क्यों बतानी पड़ती है। व्हाई आई नीड टू बेग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको पता है कि आप ही मेरे आधार हो, तो फिर आपको मुझे पानी देना चाहिए। इस प्रकार का श्लोक है, सुंदर श्लोक है यह, कि हे अम्भोदवर, त्वम एव चातक आधारः असि, तुम ही चातकों के आधार हो। केशाम न गोचरा, ये किसको पता नहीं है। तर्हि किम अस्माकं कार्पण्योक्तिम प्रतीक्षसे, क्यों मेरी हमारी कार्पण्य उक्ति मतलब दीनता की वाणी की प्रतीक्षा करते हो, राह देखते हो। जैसे किसी राजा के दरबार में अगर उसको पता है कि इतने सारे प्रजा प्रजा मेरे ऊपर निर्भर है, तो प्रजा ने बिना मांगे हुए ही मुझे देना चाहिए। तो प्रजा मांगती है, दीनता के साथ मांगती है, उसके बाद मैं दूंगा, उसमें कोई अर्थ नहीं है। अगर पता है कि मैं ही आधार हूं प्रजा का, तो जो प्रजा को चाहिए वह उसको मुझे देना चाहिए। समाज को जो चाहिए वह देने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, यह उसमें भाव का अर्थ है। उसको मांगने की आवश्यकता न पड़े। यह श्लोक है। दूसरा श्लोक है उसी प्रकार से, चातक के आधार पर श्लोक है, लेकिन अर्थ अलग है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम्, अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः।
केचित् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। रे रे चातक, हे चातक, हे मित्र, आप मेरे मित्र हो, सावधान मनसा श्रूयताम्, सावधान मन से, दिल मन लगाकर क्षण भर सुनो। हे मित्र, हे चातक, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मित्र की बात थोड़ी सुनो तो सही। क्या सुनो? अंभोदाह बहवः वसन्ति गगने। अंभोदाह बादल गगन में, आकाश में बहवः खूब होते हैं। सर्वे अपि न एतादृशाः, एतादृशा का मतलब है समान। सारे बादल समान नहीं होते, बादल बहुत होते हैं, बादल सब समान नहीं होते हैं। केचित कुछ बादल वृष्टि भी आर्द्रयन्ति, अपने बारिश, अपने वर्षा से आर्द्रयन्ति गीला करते हैं, वसुधाम पृथ्वी को। कुछ बादल ऐसे होते हैं कि वो वृष्टि देते हैं और पूरी धरती यह पानी 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 हो जाता है, तो वहां गीला होता है। आर्द्रयन्ति, आर्द्रता मतलब है गीला होना, टू गेट वेट, उस पूरी धरती को वेट करते हैं। और केचित वृथा गर्जन्ति, जो कुछ थोड़े होते हैं वो ऐसे वृथा मतलब बिना कारण, विदाउट एनी यूज, गर्जन्ति आवाज करते हैं। यम यम पश्यसि, जिसको जिसको तुम देखते हो, ऐसे जिस बादल को देखते हो, तभी तस्य तस्य पुरतः, उसके उसके सामने मां ब्रूहि दीनम वचः। ब्रूहि का मतलब है कहना, दीन मतलब है दीनता, वचः मतलब वाणी। किसके सामने मांगना, किसके सामने अपने मुंह फैलाना, ये आपको सोचना चाहिए कि सारे बादल एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बादल केवल इस वर्षा देते हैं, कुछ बादल तो केवल आवाज करते हैं। जिस जिस बादल को देखते हो उसके उसके सामने अपना दीन जैसा वाणी से आप कुछ मत बोलिए, ठीक है? तो हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर, थोड़ी बात, थोड़ा समय मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को गीला बनाते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। इसलिए जिसे जिसे देखते हो उसके सभी के सामने दीन वचन से मत बोलो, ठीक है? इसके आगे जाएंगे। अकरुणत्वमकारण विग्रहः परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेष्व सहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्। फिर बाद में दुर्जनों के ऊपर आ गए भर्तृहरि कि दुर्जनों का लक्षण क्या होता है। तो दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम इदम। दुरात्मनाम का मतलब है दुर्जन, जिनका आत्मा, जिनकी मन यह दुह मतलब दुष्ट है, उनका प्रकृति सिद्ध स्वभाव से ही कुछ बातें होती हैं। कौन सी बातें? तो होता है अकरुणत्वम, करुणा ने दया दिखाना, कंपैशनेट होना। तो कंपैशनेट नहीं होना, दया नहीं दिखाना, यह उसकी विशेषता है। बाद में अकारण विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है युद्ध, लड़ाई। अकारण, बिना कारण युद्ध करना, बिना कारण झगड़ा करना, बिना कारण युद्ध करना, यह परधने परयोषिति स्पृहा। परधने का मतलब है दूसरों के धन पर, और दूसरों की योषा मतलब उनकी स्त्री, दूसरों के स्त्री पर स्पृहा, इच्छा रखना, जो अपनी दूसरों की स्त्री पर और दूसरों के परधने स्पृहा। और बाद में सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता,
जो अच्छे लोग हैं, सुजन सज्जन लोग हैं और बंधु है, अपने रिलेटिव्स है, इनके संबंध में असहिष्णुता, उनको असहनशीलता, उनको सहन नहीं करना, मतलब है शुड बी एनवी अबाउट दीज पीपल, जो सज्जन लोगों के बारे में और सुजन लोगों, अपने बंधुजन के बारे में, मित्रों के बारे में असहिष्णुता दिखाना, परिवार लोगों के बारे में, यह दुष्ट व्यक्तियों के लिए स्वभावतः है। तो फिर से पढ़ते हैं, अकरुणत्वम, कंपैशनेट न होना, दया भाव न दिखाना, अकारण विग्रह, अकारण ऐसे ही बिना कारण ही युद्ध करना, परधने परयोषिति च स्पृहा, दूसरों के धन पर और दूसरों की स्त्री पर इच्छा रखना, सुजन और बंधु, सज्जन और परिवारजन, इनके संबंध में असहिष्णुता, सहन नहीं करना, ईर्ष्या रखना, यह दुरात्मनाम इदम प्रकृति सिद्धम, यह दुरात्मा दुष्ट लोगों के लिए प्रकृति सिद्ध होते हैं। फिर दुर्जनों के ऊपर आ गए हैं, दुर्जन परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपि सन्, मणिना भूषितः सर्पः किमौसौ न भयंकरः। दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुर्जन जो होता है वह परिहर्तव्यः, उसका त्याग करना चाहिए। परिहार का मतलब है त्याग करना, परिहार। वो कोई भी हो, कैसा, विद्या अलंकृता अपि सन, विद्या से वो भूषित हो, अलंकृत हो, फिर भी, अपि सन का मतलब है तो भी, इन स्पाइट ऑफ, उसका अर्थ अपि सन संस्कृत में होता है ऐसा। तो विद्या अलंकृतः अपि सन दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुर्जन का त्याग करना चाहिए। इसे रावण था, विद्याभूषित था लेकिन दुर्जन था। और नॉर्मली ऐसा कैसे कहते हैं, अगर दुर्जन विद्या के साथ में है तो ज्यादा भयंकर होता है, क्योंकि उसके पास विद्या भी होती है, उसके पास ज्ञान होता है। उदाहरण क्या दिया है, मणिनाम भूषितः सर्पः, सर्प जो है उसके ऊपर मणि है। ऐसे महाभारत में, पुराणों में कहानियां मिलती हैं कि सर्प के ऊपर मणि होता है। वो जो मणि होता है, मणि से भूषित ऐसा सर्प, किम असौ न भयंकर, वो भयंकर नहीं होता है क्या? भयंकर ही होता है। उसके पास में जाओगे मणि लेने के लिए तो आपको काटेगा वो। तो सर्प सर्प होता है, वो मणि से भूषित हो, कितना भी सुंदर दिखता हो, वाह कितना सुंदर सर्प है, फोटो दिखने में अच्छा है, हाथ नहीं लगा सकते हैं। किम असौ न भयंकर, कितना भयंकर नहीं है क्या? इसलिए दुर्जन जो होता है, बड़ा हो व्यक्ति, अमीर हो, उसके पास विद्या भी हो, ज्ञान भी हो, लेकिन उसका त्याग करना चाहिए। अपने आसपास में से बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं इस श्लोक को सिद्ध करने वाले। आगे चलेंगे, जाड्यम ह्रीमति गण्यते वररुचौ, दम्भशुचौ कैतवम्, शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता, दैन्यं प्रियालापिनी, तेजस्विन्यवलप्त लिप्तता मुखरता, वक्तर्य शक्ति स्थिरे, तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिना, यो दुर्जनैर्नांकितः। दुर्जन के पास में कुछ भी जाएंगे ना तो अच्छी बात भी बुरी होती है। तो जो पहला श्लोक है उसका और एक अर्थ में यह भाव दिया गया है। क्या है, अगर हमारे पास लज्जा है, लज्जा, तो लज्जा को दुर्जन क्या बोलेंगे कि ये बड़ा आलसी, जड़ आदमी है, ये कुछ बोलते ही नहीं है, ऐसा वो बोलेंगे। कुछ भी अच्छा। व्रत रुचौ,
हर व्रत करते हम, ये शुक्रवार का व्रत किया, एकादशी का व्रत किया, ये किया, तो दुर्जन क्या बोलेगा उसको? दंभ, ये आडंबर है, ये तो सब शोबाजी है, ऐसा बोलेगा। शुचौ, अगर हम मन से, काया से शुद्ध रहते हैं, रोज स्नान करते हैं, शुद्ध रहते हैं, तो वो क्या बोलेंगे इसमें? कैतव है, कैतव मतलब कपट है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए इसलिए वो कर रहा है। अच्छी बात करना चाहेंगे तो बोलेगा कि हाँ कुछ इसमें है। हम शूर हैं, हमने अगर शौर्य दिखाया, हमने पराक्रम किया, तो दुर्जन क्या बोलेगा? ये तो निर्दयी आदमी है, ये तो निर्दयी आदमी है, यह तो निर्घृणता, ये भयानक आदमी है, ऐसा बोलेगा। मुनव, मुनि का मतलब होता है कि जिन्होंने संन्यास लिया है, मुनि हो गए हैं, परमात्मा में रहते हैं, इनको दुर्जन क्या बोलेंगे? इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, हमको समझ में नहीं आता कि क्या करें, विमतिता, ऐसा। फिर अगर हम वो जो लोग होते हैं मीठा बोलते हैं, जो मीठा बोलते हैं उनको बोलेंगे ये तो भीख मांगने वाले हैं, दीन लोग हैं, ऐसे वैसे गिड़गिड़ाते रहते हैं, ये स्पष्ट नहीं बोलते हैं, मीठा बोलने वाले, तो उनकी दीनता दिखती है उनको। फिर विशेष प्रभावशाली व्यक्ति होता है तेजस्विनी, तो तेजस्विनी जो लोग होते हैं उनको ये क्या बोलेंगे? ये लोग है मुखर है, ये जरा काफी घमंड है उनको। एक मिनट, सॉरी, तेजस्वी व्यक्ति में घमंड दिखाई देता है। घमंड का मतलब होता है अवलिप्तता, मतलब है घमंड दिखना। अगर आत्मविश्वासी अभिमानी व्यक्ति है तो ये अहंकारी व्यक्ति बोलेंगे उसको। अगर अच्छा बोलते हैं, वक्तरी, अच्छा भाषण देता है, अच्छा बोलने वाला है, उसको बोलेंगे मुखरता, बड़बड़ करता है ये, ऐसा वो बोलेंगे, मुखरता। और फिर स्थिर, एक व्यक्ति अगर स्थिर है, मतलब है कि गंभीर है, शांत है, उसको लोग बोलेंगे, यह बोलेंगे अशक्ति, इसमें शक्ति नहीं है, ऐसा बोलेंगे, इस सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये गंभीर है, तो उसको उसमें सामर्थ्य नहीं, ऐसा बोलेंगे। तत् कहा नाम गुणः भवेत्, ऐसा कौन सा गुण है कि जो दुर्जनों ने, दुर्जन गुणी लोगों का जो दुर्जन के द्वारा अंकित, मतलब उसको दाग नहीं लगाया हुआ है। ऐसा कौन सा गुण होगा कि जो अंकित मतलब है कलंकित नहीं किया है, उसको दाग नहीं लगाया है। आपके पास कुछ भी गुण हो, दुर्जन व्यक्ति आप में दोष ही देखेगा। इसलिए अगर आप बड़े, आपके में लज्जा है तो आप बोलेंगे ये जड़ है, इसका हिलता नहीं है। अगर आप व्रत करते हो तो आपको आडंबर बोलेंगे। अगर आप शुद्ध रहते हो तो बोलेंगे ये पक्का कपटी आदमी है, कुछ ना कुछ उसमें है। अगर आप शूर हो, शौर्य दिखाते हो, तो बोलेंगे ये निर्दयी है, क्रूर है, यह क्रूरता उसमें दिखती है। अगर मुनि है, संन्यास इसमें छोड़ा हुआ है और परमात्मा में ध्यान लगाया है, तो बोलेंगे कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मीठा बोलते हैं तो बोलते हैं ये तो गिड़गिड़ाते, दैन्य है, दीनता है। चलो तेजस्वी है, आत्मविश्वास, अभिमानी है, तो बोलेंगे इसमें अहंकारी है, घमंड है। अच्छा बोलते हैं तो मुखरता, ये बड़बड़ करने वाला है। अगर एक आदमी गंभीर है, उसको बोलेंगे ये अशक्त है, ये कमजोर आदमी है। ये सारे गुण हैं। ये गुण होने के बाद भी दुर्जन के पास जाने के बाद ये उसमें कलंकित ही हो जाते हैं। आगे चलेंगे। लोभश्चेत् अगुणेन किंपि शुनता, यद्यस्ति किं पातकैः, सत्यं चेत् तपसा च किं शुचिमनो, यद्यस्ति
यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। एक शब्द कॉमन आपको आया होगा, यद अस्ति यद अस्ति यद अस्ति। यह किम किम इस प्रकार से है, यह है तो किम इस प्रकार का वह है। लोभः चेत, लोभ अगर है तो अगुणेन किम। अगर आपके पास लोभ है, लोभ का मतलब है इच्छा, कुछ चाहिए मुझे, ग्रीड। अगर ग्रीड है तो फिर आपको और कुछ नहीं चाहिए। अगुण का मतलब है कोई दोष नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जब लोभ है तो लोभ से धीरे 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 पूरा आपका नाश हो जाएगा। एक बार लोभ है तो आपको और कोई दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे दुर्गुण हो जाओगे। ठीक है, सकल दोषात्। यदि पिशुनता अस्ति तर्हि पातकैः किम। पिशुनता का मतलब है दुर्जनता, मतलब दुर्जनता मतलब है अगर आपके मन में दुष्टता है, विकेडनेस है, तो पातकैः किम, पापों का क्या, पापों से क्या करना है, पाप ऑटोमेटिक हो जाएंगे आपको और पाप नहीं चाहिए। अगर आपकी दुष्टता है तो आपको पाप ऐसे ही आपको मिलेंगे। फिर कहते हैं यदि सौजन्यम तर्हि गुणैः किम। अगर अच्छे सुजनता, सौजन्य है आपके मन में, सौजन्य का अर्थ होता है कि जिसके कारण सुजनता मतलब अच्छा गुण आता है, भाव आता है। एक मिनट में देखता हूं क्या लिखा है सौजन्य अर्थ का अर्थ इसमें। राम जी, बीच की एक लाइन रह गई या ऑन पर्पस आपने छोड़ी? हाँ, याद रह गया। सत्यम चेत, हाँ, सत्यम चेत तपसा च किम। अगर सत्य है, अगर सत्य का हमारा आचरण है तो तपसा, तपश्चर्या की क्या कारण है, क्योंकि तपश्चर्या के कारण वही बात प्राप्त होती है जो सत्य में है। सत्य अगर हम बोलते हैं तो तपसा च किम शुचि मनः यदि अस्ति। अगर मेरा मन शुद्ध है तो तीर्थे न किम, फिर तीर्थ यात्रा करने का क्या कारण है, काम है। जैसे कबीर ने कहा था कि अगर मेरा मन शुद्ध है तो मुझे क्या जाना है हरिद्वार और काशी में, जाने की जरूरत नहीं है। अगर शुद्ध मन है तो तीर्थे न किम। सौजन्यम यदि अस्ति, अगर सुजनता उसमें है, सज्जनता है, तो बाकी गुणों की क्या आवश्यकता है, बाकी ऑटोमेटिक गुण आएंगे। और सुमहिमा यदि अस्ति, सुमहिमा का मतलब होता है हमारा अगर अच्छा यश है तो मंडने ही किम, बाकी अलंकारों से क्या फायदा है। हमारा इतना यश है कि हम जहां जाएंगे उसका फायदा है। फिर हमारा रूप, हमारा रंग, हमारा पैसा, हमारा सारे अलंकार, इसका क्या मतलब है, कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि सुमहिमा सद्विद्या यदि धने ही किम। अगर अच्छी विद्या है, सत्विद्या है, तो धनुष का क्या फायदा, क्योंकि सद्विद्या से वही प्राप्त मुझे होगा। अपयशः यदि अस्ति किम मृत्युना। अपयश का मतलब है पराभव होना, अपयश होना। अगर अपयश अकीर्ति है तो फिर मृत्यु भी क्या चाहिए, मृत्यु जैसा ही वह है, वो मृत्यु के जैसा ही होता है। लोभ अगर है तो सारे जो गुण दुर्गुण है वो तो आपको ऑटोमेटिक आएंगे, है ही वो। अगर दुष्टता है तो पाप की क्या चिंता करना, ऑटोमेटिक ही आएंगे, पाप ही आपके पास होंगे। सत्य अगर हम है तो तपश्चर्या के द्वारा जो प्राप्त होगा वही प्राप्त होगा। अगर शुद्ध मन है तो तीर्थ में जाकर जो प्राप्त होगा वही मेरा होगा, वही मैं रहूंगा, उसका क्या फायदा। अगर सज्जनता है तो अन्य गुणों की क्या आवश्यकता, ये इनफ है। फिर मुझे आपको अच्छा स्विमिंग आता है, अच्छा म्यूजिक आता है, बाद में स्किल है, सुमहिमा अगर अच्छी कीर्ति है, अगर अच्छा यश है, तो
बाकी अलंकारों की क्या आवश्यकता है? अच्छी विद्या अगर है तो फिर बाकी धनों की क्या आवश्यकता है? अपयश अगर आ गया, अकीर्ति हो गई, तो मृत्यु की क्या आवश्यकता? मृत्यु जैसा ही वह है। सुंदर श्लोक है, यह हमारे काम के आएगा। राम जी, जो हाँ जी। पहले जो श्लोक हो गया था 54वां, वहां शिक्षक हाँ। को अपने दुर्गुण, जो कोई दुर्गुण विद्यार्थी में दिखाई पड़ते हैं, उसको अच्छा करने के वो बोलता है, तू बोलता नहीं है, बोल जरा, तू ऐसा पीछे पीछे रही मत रहो, तुम काम करो। हेलो, शिक्षक बोलता है ना, वैसा ही उसको अच्छा करने के लिए मेरा शिक्षक ही बोलता गड़बड़ है। हो रहा है क्या आवाज? शिक्षक, वो 54वां जो श्लोक है उसमें धीमती जाड्यम व्रतरुचौ दंभाः शुचौ के, तो दुर्जन लोग अच्छे गुणों को भी बुरा बोलते हैं, ऐसा अर्थ है उसका। लेकिन शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों में जो कम कम रहता है उसको बढ़ावा देने के लिए, तू बात नहीं करता है, तू जरा बात करे, ऐसा बोलता है ना उसको। तो उसको ऐसा नहीं बोलता कि तू पीछे पीछे रहता है बोल के, तो वो शिक्षक को भी वो वैसा ही लगेगा कि वो दुर्जन के वैसा है बोल के। नहीं नहीं, क्या है कि शिक्षक का भाव जो है वो मुझे अलग रहता है। हाँ, जैसे जाड्यम है, ये जो मतलब ह्रीमती है, जो लज्जा करता है, तो लज्जा जब करता है तब उसको सम्मान मिलना चाहिए ना। हाँ, वो ऐसा नहीं क्या? सम्मान देना चाहिए। अब उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसी के बारे में, पहले वाक्य शब्द के बारे में बात कर रहे हो ना। सॉरी, एक मिनट, मैं क्या करता हूँ कि मेरे यहाँ लगाता हूँ, हॉटस्पॉट में लगाता हूँ मैं, ये काफी। एक मिनट, ये बार बार कट हो रहा है क्या मेरा? ये नहीं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इनका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, विदुरा जी का पूरा। नहीं ठीक है, आप जाइए, आप बोलिए, बाद में मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है, हाँ। लेकिन क्योंकि वो आपका कट हो गया था बात पूरा बीच में, आगे बाद में चर्चा करते हैं पूरा होने के बाद। हेलो विदुरा जी, आपका म्यूट हो गया। राम जी श्री सर की बाद में चर्चा करते हैं, इसलिए उन्होंने म्यूट किया। आपको सुनाई दे रहा है आवाज मेरा? जी है ना? ठीक है, ठीक है। शशि, हाँ, शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी, सरो विगत वारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः, प्रभुर्धन परायणः सतत दुर्गतः सज्जनो, रूपांगणगतः खलो मनसि सप्तशल्यानि मे मनसी सप्तशल्यानि। शल्य का अर्थ होता है दुख, कुछ चुभना, उसको बोलते हैं शल्य। कुछ चुभता है, कुछ दुखी होता है, उसको शल्य बोलते हैं। या शल्य को और एक शब्द होता है, मन में कोई डाउट है तो भी उसको बोलते हैं शल्य को। लेकिन मेनली होता है कि समथिंग इज देयर। कैसे? दिवस धूस रहा शशि ही, दिन के समय में जो चंद्रमा होता है, वो चंद्रमा इतना फेड होता है काफी। दिवस धूस रहा,
दिवस के कारण धूसर स्पष्ट दिखता नहीं है। फिर गलित यौवना कामिनी, जिसका तारुण्य, इसकी तरुणता, यौवन कम हुआ है, ऐसी स्त्री, ऐसी महिला। फिर बाद में कहा है कम सरहा विगत वारिजम। सरहा मतलब तालाब, विगत मतलब चला गया है, वारिजम मतलब कमल, जिसमें कमल समाप्त हो गए हैं, ऐसा तालाब। ठीक है। स्वाकृते है, स्वाकृते है मुखम अनक्षरम। अनक्षरम स्वाकृत मतलब है अच्छा, सुंदर है, सुंदर चेहरा है, लेकिन मुखम जो है, मुख है वो निरक्षर है, वो बिल्कुल उसको ठीक से बोलना नहीं आता है। चेहरा बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे मुंह खोलता है तो लगता है कि कितना उसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं है, ऐसा पता चलता है, ऐसा मुख। प्रभु धनपरायण, प्रभु मतलब ऐसा स्वामी, ऐसा राजा, ऐसा राजा कि वो धनपरायण है। धन का मतलब है केवल धन के पीछे लगा हुआ है, धन का लोभी है, ऐसा राजा। फिर कहा है सतत दुर्गतः सज्जनः, सज्जन है लेकिन हमेशा दुर्गति, हमेशा उसकी दुर्गति होती है, दुर्दशा होती है, हमेशा वो उसको परेशानी में आता है, ऐसा सज्जन व्यक्ति। और नृपांगण गतः खलः, नृप के राजा के दरबार में पहुंचा हुआ दुष्ट, राजा के दरबार में पहुंचा हुआ दुष्ट, ये 7 मेरे मन को काटते हैं, चूपते हैं। अब ये श्लोक कहाँ आया होगा? तो किसी राजा के दरबार में किसी कवि ने राजा को सूचित करने के लिए कि देखो तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे इसमें कोई दुष्ट आया हुआ है, ये समझाने के लिए सारा श्लोक बताया कि राजा का दरबार यह सुंदर है, अच्छा है, चंद्रमा है, लेकिन दिवस धूस रहा, वो धूमिल हो चुका है। वह तालाब है वैसा, लेकिन ऐसी वहां कमलिनी चली गई है। उसी प्रकार से एक एक उदाहरण करके कि वो व्यक्ति में है सुंदर, लेकिन अभी वहां कोई वो शक्ति नहीं रही है। यह मेरे मन में हमेशा शल्य बने रहते हैं, यह मन में शंका, डाउट, दुख बना रहता है। शल्य को एग्जैक्ट मीनिंग है कांटा, ये मन के कांटे हैं, चुभते हैं, ये मुझे चुभते हैं हमेशा। और चुभना मतलब पता चलेगा आपको कि समथिंग इज पिंचिंग में। तो ये 7 बातें मुझे हमेशा पिंच करती हैं कि यह है तो ऐसा क्यों है। ठीक। न कश्चित् चंडकोपानाम आत्मीयो नाम भूभुजाम होतारमपि जुह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः। चंडकोपानां भुभुजां कश्चित् आत्मीयः नास्ति। चंडकोप मतलब जिसका गुस्सा वो ज्यादा होता है, वो उसका नाम है चंडकोप। मतलब चंड मतलब है बड़ा, उग्र, चंड भयंकर, उसका चंड, जिसका क्रोध यह भयंकर है, ऐसे भूभुज राजा, राजा भी क्यों न हो, उसका कोई भी आत्मीय न, अपना मित्र नहीं होता है। उदाहरण कैसा है कि पावकः अग्नि होतारमपि जुह्वानं स्पृष्टः दहति। जो होतार है, होतार मतलब है जो उसको यज्ञ करते हैं, वो उसका नाम है होता। और जुह्वानम मतलब है हवन करते समय में, कितना पवित्र अग्नि है, वह प्रभावशाली अग्नि है,
और वो जो होता रहे, मतलब जो होता है उसके 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 मन में उस अग्नि के बारे में बड़ा प्रेम होगा, लेकिन जब उसको स्पर्श करता है अग्नि को, उसका भी हाथ जलता है। दहति स्पृष्टः दहति, वह भी होतारमपि दहति। तो वो पावक है, अग्नि है, तो उसका कोई अपना नहीं होता, उसको कोई गले नहीं ले सकता है, क्योंकि वह चंडकोपः है। चंडकोप होने के कारण उसको कोई पास में ले नहीं सकता है, तो वह उसको जलाता ही है। सुनाई दे रहा है कि सब फ्रीज हो गए हैं? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है राम जी। इधर तो सुनाई देता है। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ सब फ्रीज हो गया, ठीक है। ये अच्छा श्लोक है। अभी नेक्स्ट श्लोक, मौनान्मूकः प्रवचन पटुर्वातुलो जल्पको वा दृष्टः पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्चाप्रगल्भः क्षान्त्याभिरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। ये जो सेवा शब्द का उपयोग किया है वो अपना सेवा विषय नहीं है। सेवा मतलब है नौकर, तो नौकर करता है, तो नौकरी जो करता है, जो जॉब करता है, उसके बारे में कहा है। वो कैसा है? परम गहनः, बहुत गूढ़ है। मतलब क्या है, समझ में नहीं आता कि वो कैसा है। योगी नाम अपि अगम्यः, योगी नाम अपि अगम्यः, योगी लोगों के लिए भी यह प्राप्त होना मुश्किल है। दे ऑल्सो कैन नॉट प्रूव इट। वैसे लोग सेवा का काम करते हैं। सेवा मतलब अपनी सेवा नहीं, तो नौकर, नौकरी करना। कैसे है कि मौनान मूकः, अगर हम सेवक है, अगर हम चुपचाप काम करते हैं, बोलते नहीं है, मौन है, तो लोग बोलेंगे ये गूंगा है, मूक है, ये गूंगा आदमी है। प्रवचन पटुः, अगर बोलने में अच्छा है, हम अगर अच्छा, हमारी भाषा अच्छी है, हम अच्छा बोलते हैं, तो लोग बोलेंगे ये वातुलः, ये बड़बड़ करता है, ये केवल बड़बड़ करने वाला है। ये वातुल शब्द का अर्थ क्या होता है एग्जैक्टली? तो जैसे कफ वात पित्त होता है, वात, तो जब वात का प्रकोप होता है तो आदमी को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। उसको बोलते हैं वात, हम भी बोलते हैं इसको वात चढ़ गया है। वहां से शब्द आ गया वातुल, कि वो ऐसे ही कहीं भी बिना समझे बड़बड़ करता है, वो वातुल। जल पक्का बात करने वाला, वो वातुल शब्द। तो ज्यादा बात करेगा तो उसको बोलेगी ये ज्यादा बात करता है, ये जलपक है, बड़बड़ करने वाला है, ऐसा बोलेंगे। पार्श्वे वसति, अगर मैं बाजू मतलब बाजू में बैठता हूं, अगर मैं उसके मालक के बाजू में रहता हूं, तो बोलेंगे मुझे धृष्ट है, उद्धट हो तुम, आपको समझ में नहीं आता है, धृष्ट बोलेंगे। दूर अगर रहोगे, सदा दूरतः, अगर दूर रहते हो तो बोलेंगे अप्रगल्भ है, इमैच्योर है, यह इसको मैच्योरिटी नहीं है, ये दूर दूर रहता है, ऐसे आप पीछे रहता है। क्षांत्या, अगर हम क्षमा करेंगे, किसी में डांटा, क्षमा करेंगे, तो बोलेंगे भीरू, ये डरपोक है, ये डरपोक है, क्षमा करता है, ये डरपोक है ये आदमी। और न सहते, अगर सहन नहीं किया मानो कोई बात, तो क्या बोलेंगे? प्रायशः, तो क्या बोलेंगे? न अभिजातः, इसमें संस्कार नहीं है, सुसंस्कृत नहीं है, यह सुसंस्कृत नहीं, संस्कार ठीक से नहीं है इसको, तो कुलीन नहीं है आदमी, यह असंस्कारित है।
इस प्रकार से सेवा धर्म अत्यंत गहन है, योगी लोगों को भी यह प्राप्त करना कठिन है। जब मैं चुप बैठता हूं, सेवक चुप बैठते हैं तो गूंगा बोलेंगे, बात करने में अगर निपुण है, एक्सपर्ट है, तो बोलेंगे ये तो वातुल हो गया, बावला है, या बकवादी है, बड़बड़ करता है ये। अगर पास में बैठते हो तो उसको ढीठ बोलते, धृष्ट बोलते हैं, उद्धट बोलते हैं। दूर रहते हो तो उसको लगता है कि ये जरा अप्रगल्भ है, कच्ची बुद्धि वाला है। क्षमा किसी को करते हो तो डरपोक बोलेंगे, और बात नहीं करेंगे तो बोलते कि अप्रगल्भ, अनभिजात है, यह सुसंस्कृत नहीं है। सेवा का धर्म बड़ा कठिन होता है, योगी लोगों को भी यह समझ में नहीं आता है। अगम्य, हाँ, न समझ में नहीं आता है, अगम्य का अर्थ। ये श्लोक लेंगे, बाद में चर्चा करके आज का समाप्त करेंगे। उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग्जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्तेः दैवादवाप्त विभवस्य गुणद्विषोऽस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखमाप्यते कैः। एक बार दुष्ट लोगों के साइट में, दर्शन में हम आ गए तो हमें सुख प्राप्त कभी होता नहीं है, यह उसका अर्थ है। दुष्ट लोगों की नजर हमारे ऊपर आ गई, मतलब समझ जाना कि अभी हमारा सारा कभी सुख हमारा समाप्त हो चुका है, दुख ही दुख हो चुका है। श्लोक ऐसा कहते हैं, उद्भासित अखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग्जात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्तेः, यह उसका अर्थ है। सारे दुष्टों को प्रकाशित करने वाले, उद्भासित, अखिल खल मतलब सभी दुष्ट, जैसे होते हैं अखिल भारतीय, वैसे अखिल खल सभी दुष्टों की सभा है। तो अखिल खल सभी दुष्टों को उद्भासित प्रकाशित करने वाले, ऐसे विशृंखल, विशृंखल मतलब होता है जिसको कोई बंधन नहीं है, ऐसा विशृंखल। श्रृंखला मतलब बंधना, बांधना। विशृंखला फ्री है, मतलब दुष्ट तो है और खड़े हुए हैं और उनमें कोई अभी बंधन नहीं है, छूट पड़ी है, उनको घूम रहे हैं। विशृंखलस्य। फिर प्राग्जात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्तेः। प्राग्जात मतलब अभी अभी निर्माण हुए हैं, ऐसे अकस्मात, अकस्मात ऐसी जात, विस्तृत, विस्तृत का मतलब होता है बढ़ा हुआ। हरि प्राग्जात मतलब पहले प्राप्त हुआ ऐसा अपने अधम कर्म, पहले ही उसको प्राप्त हुआ है, पहले जन्म में या शुरुआत में ही ऐसा दुष्ट कर्म प्राप्त हुआ है, ऐसे उसकी वृत्ति है। ये वाक्य शब्द कैसे आया? हम जो दुष्ट, अच्छे, बुरे और अच्छे बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे पुराने कर्मों के कारण, हमारे पुराने जैसे कर्म होते हैं उसके आधार पर हम बनते हैं। इसलिए हमारे पूर्व कर्मों का कुछ दोष होगा, उसके कारण वह उसको प्राप्त हुआ है, प्राग्जात। और वही विस्तृत, वह बढ़ गया है, निज अपना अधम कर्म वृत्ति, अपनी अधम मतलब नीच कर्म की वृत्ति, मतलब पहले जो मैंने नीचे कर्म किया वही आज मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा। ऑन द टॉप ऑफ दैट क्या है? दैवात, बड़े भाग्य से, अवाप्त विभव, पैसा साथ में आ गया। अगर पैसा भी मुझे मिल गया उस दुष्ट को, और
गुणद्विषस्य, जो गुण का द्वेष करता है, ऐसे नीच व्यक्ति के गोचर गति ही सामने कई ही सुखम प्राप्यते, किसको सुख प्राप्त होगा। मतलब दुर्जन व्यक्ति की वर्णन क्या किया है कि एक उसका है कि वह दुर्जन व्यक्ति अभी जागृत हुआ है, उद्भासित, खड़ा जागा हुआ है। फिर विशृंखलस्य, उसको पूरा फ्री हैंड है, छूट मिली है, कुछ भी काम करे। फिर पुराने सारे जो अधम कार्य उसने किए हैं वो उसको वापस आ रहे हैं उसके जीवन के कारण। ऑन द टॉप ऑफ दैट उसके पास में पैसा आ गया है, धन भी आ गया है। ऐसा दुर्जन व्यक्ति के सामने, जिसकी नजर, उस दुर्जन व्यक्ति की नजर जिसके सामने पड़े, वो कभी सुखी जी सकता है क्या? आपको अगर ये श्लोक समझना हो तो जितने सारे हमारे आतंकवादी हुए हैं, जिसको हम ऑटोक्रेटिक टेरर हुए हैं, उनका वर्णन है कि शक्ति भी आ गई, पैसा भी आ गया, वृत्ति तो है ही अपनी दुष्ट, और जो सामने दिखाई दिया उसको समाप्त करना चालू हो गया। उसमें इदी अमीन आ सकता है, हिटलर, अलग अलग लोग आ सकते हैं। ये सारे जो लोग हैं वो इस प्रकार के श्लोक से हैं, और उनको फ्री छूट है अभी, कि उनके हाथ में सत्ता आ गई है। और ऐसे व्यक्ति के सामने कोई सज्जन व्यक्ति कोई टिक नहीं सकता है। अगर ऐसा राजा है, ऐसा अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, वह दुष्ट है, उसके पास अधिकार है, उसके पास पैसा है, और दुष्टता उसकी एकदम उभारी पर है, मतलब बाहर है, ऐसे व्यक्ति अगर है तो कोई भी सुखी नहीं रह सकता। यहाँ रुकेंगे अभी हम, 5 मिनट है। आज के संबंध में कोई चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं। अंजलि जी। हाँ हाँ, जी। मुझे ऐसा लगा कि हर श्लोक लिखने के पीछे कुछ मकसद होगा, या किसी एक